हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज है 19 अप्रैल। आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर और हमेशा की तरह रिवीजन करेंगे पिछले दिन के प्रश्नों का। और दोस्तों, अगर ये जो वन लाइनर्स आप देखते हैं, अगर आप इसको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी ये वन लाइनर करंट अफेयर आपको पढ़ने को मिल जाएगा। इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ करते हैं तो आप सर्च कर लीजिएगा स्टडी विद ज्ञान और इस प्रकार से एक फोटो आपको मिलेगी, इसको आपको फॉलो कर लेना है। वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बन गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पहला देश बना है इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में फ्रांस सहयोगी देश होगा। ये याद रखना, 2022 में इसे प्रक्षेपित करने के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन देखते हैं, हो सकता है कि कुछ और भी विलंब इसमें संभव है। बर्कले के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की टीम ने शोध के आधार पर टायरेनोसोरस की जनसंख्या लगभग 42 अरब बताई है। मतलब जब धरती पर डायनासोर रहा करते थे तो उनकी संख्या 42 अरब के आसपास रही होगी, ये बात यहाँ पर बताई गई है। विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को होता है। 2021 की थीम है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स, ठीक है। AIBA यानी कि युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में इसका आयोजन पोलैंड में हो रहा है, याद रखना है इसको। और इसी क्रम में हाल ही में जारी किए गए ICC मेल्स वनडे रैंकिंग में विराट कोहली को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर पहुंच गए हैं कौन? बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के हैं, ठीक है। भारतीयों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल और टेली परामर्श के लिए जारी मानस ऐप को लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार कृष्ण स्वामी विजय राघवन के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रश्न। हाल ही में ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज का शुभारंभ किया गया हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। और हाल ही में मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन फीचर का अवार्ड जीता है? तो ये फिल्म पकड़ लिया है भारत में। अभी जो ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल ये एक बहुत ही शानदार फिल्म है, जब आएगी तो इसे आप देखना ज़रूर। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने लघु और मझोले उद्यमों के लिए कुल 1873 करोड़ रुपए देने की बात कही है। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अजय सेठ जी को वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों का सचिव बनाया गया है। सुशील चंद्रा को मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है। किरण मजुमदार शाह को हाल ही में एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ये जो कमेटी है इसका गठन इन्फोसिस के द्वारा किया गया है। फ्लिपकार्ट ने क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण कर लिया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्लियर ट्रिप है ये यातायात से जुड़ी हुई और रेलवे बुकिंग से जुड़ी हुई एक कंपनी है। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट्स को हाल ही में अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल ने जारी किया है। और 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने रायसीना डायलॉग के 6वें संस्करण का उद्घाटन किया है। मिस्र में 3000 साल पुराना खोया हुआ स्वर्ण नगर की तलाश की गई है। इसका तब नाम था राइज ऑफ एटने, ठीक है। तो अब बारी है आज के प्रश्नों की। हाल ही में चर्चा में रहा गंगावरम पोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो गंगावरम पोर्ट, तो इसे आप वाराणसी मत समझना, वाराणसी में नहीं है, ये मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में। गंगावरम पोर्ट आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसे जुलाई 2009 में शुरू किया गया था। इसकी गहराई 21 मीटर है। तो चर्चा में क्यों है? एक्चुअली में फ्रेंड्स, अभी हाल ही में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने बताया है कि वह 3604 करोड़ रुपए में DVR राजू और उनके परिवार से गंगावरम पोर्ट लिमिटेड GPL में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करेगा। इस सौदे के बाद GPL में अडानी पोर्ट की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 89.6% हो जाएगी। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड के अध्यक्ष श्री DVS राजू हैं, जो अब इस पोर्ट की देखभाल कर रहे हैं। ये संस्था गंगावरम पोर्ट लिमिटेड
ये जो है गंगानगर पोर्ट की देखभाल करती है। मुख्यमंत्री कौन है इसमें आंध्र प्रदेश के? तो ये हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, जिनकी उम्र 86 ईयर है वर्तमान में, और भारत के सबसे बुजुर्ग राज्यपाल यही हैं। हाल ही में विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। क्वेश्चन होगा कि विश्व जनसंख्या रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? 4 विकल्प यहाँ पर हैं। सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसको आप UNFPA के नाम से जानते हैं, दैट इज यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसका शीर्षक है माई बॉडी इज माई ओन, मेरा शरीर मेरा अपना है। और इस साल जो रिपोर्ट जारी हुई है वो मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकारों पर केंद्रित है। और महिलाओं का मतलब यहाँ तक देखा गया कि 57 विकासशील देशों की लगभग आधी महिलाओं को अपने शरीर के विषय में भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। इसमें गर्भ निरोधक का उपयोग करना, स्वास्थ्य देखभाल की मांग करना, यहाँ तक कि काम वासना के संबंध में भी स्वयं निर्णय वो नहीं ले पाती हैं। तो केवल 75% देश कानूनी रूप से अपने यहाँ गर्भ निरोधक के लिए पूर्ण और समान पहुँच सुनिश्चित करते हैं। मतलब दुनिया में अभी भी महिलाओं के साथ भीषण भेदभाव है, ठीक है। तो उसी पर आधारित है इस वर्ष का माई बॉडी माई ओन रिपोर्ट, जो कि जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बारे में, तो यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक आवश्यक और सहायक अंग है जो यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में काम करता है। UNFPA का जनादेश संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसको आप ECOSOC कहते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में और परिचालन इसका शुरू हुआ था कब? 1969 में। उद्देश्य था कि UNFPA प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य पर सतत विकास लक्ष्य नंबर 3, शिक्षा पर लक्ष्य 4 और लिंग समानता पर लक्ष्य 5 के संबंध में कार्य करता है। हाल ही में खबरों में रहा सालमन किस जीव की एक प्रजाति है? सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका है सालमन एक मछली होती है, आप जानते हैं, और ये चर्चा में क्यों है? तो फ्रेंड्स, नॉर्वे के बाद चिली ये सालमन मछलियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में एक शैवाल इस समय कहर ढा रहा है जिसको किलर एलगी के नाम से जाना जाता है। इसकी संख्या बढ़ रही है जिसकी वजह से पानी और ऑक्सीजन दोनों की कमी हो रही है और लगभग 4000 टन से अधिक सालमन मछलियों की मौत हो गई है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है आपके सामने है। हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, यानी कि 15 अप्रैल। तो स्वतंत्रता के बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में हुआ था। 25 जनवरी 1950 को हिमाचल को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया था। अब यहाँ पर एक प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के बारे में बात करेंगे। ये मनाया गया था अभी हाल ही में 24 जनवरी को, और 2021 में उत्तर प्रदेश का 71वां स्थापना दिवस मनाया गया था। उत्तर प्रदेश दिवस की 2021 की थीम रखी गई थी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, महिला युवा किसान, सबका विकास सबका सम्मान। फेसबुक की पहली रीन्यूएबल एनर्जी परियोजना प्रोजेक्ट जो है ये कर्नाटक में स्थापित की जा रही है, क्योंकि यह परियोजना फेसबुक की पहली परियोजना है रीन्यूएबल एनर्जी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आ सकता है आपसे पूछने, मतलब एग्जाम में आ सकता है कि फेसबुक किस कंपनी के द्वारा अपनी पहली नवीकरणीय परियोजना को कर्नाटक में स्थापित कर रही है। तो इस कंपनी का नाम क्लीन मैक्स है। यह एक लोकल कंपनी है, स्थानीय कंपनी है और कर्नाटक में इसे स्थापित किया जाएगा। इसकी क्षमता होगी 32 वाट की, ठीक है। और ये भी याद रखना कि फेसबुक 2022 में अपना डेटा सेंटर का संचालन भी शुरू कर देगा। फेसबुक और EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में इंटरनेट उपलब्धता के स्कोर पर भारत की रैंक क्या है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि 49। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने फेसबुक के साथ साझेदारी में समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी किया है। वैश्विक स्तर पर भारत को 49वें स्थान पर रखा गया है
और ये जो 49वां स्थान है इस पर भारत के साथ साथ थाईलैंड भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉप 5 कंट्रीज हैं उसमें स्वीडन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक ने 120 देशों का सर्वेक्षण किया है जो वैश्विक जीडीपी के 98% और वैश्विक आबादी के 96% का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर जो इंडिया की रैंक है वो कितनी है, 49, और 49 पर ही थाईलैंड भी है, याद रखना इसको। एक किताब आई है जिसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी। तो ये किताब लिखी गई है किसके द्वारा? सही आंसर होगा इसका, आप देख रहे हैं, सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि सुरेश रैना की यह आत्मकथा है। याद रखना इसको, सुरेश रैना की बहुप्रतीक्षित आत्मकथा मई 2021 में रिलीज की तैयार है। यह पुस्तक सुरेश रैना और खेल लेखक भरत सुंदरसन के द्वारा सहलिखित है। 2 लोगों ने मिलकर लिखा है, सुरेश रैना और भरत सुंदरसन ने। ठीक है, खंजर नामक युद्धाभ्यास भारत किस देश के साथ पूरा करता है? तो याद रखना, खंजर नामक जो सैन्याभ्यास है यह भारत किर्गिस्तान के साथ करता है। ऑप्शन सी इसका सही है। और अभी हाल ही में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में यह युद्धाभ्यास पूरा हुआ है। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति का नाम है सदीर जापरोव और वहाँ पर जो पैसा चलता है, मुद्रा वहाँ की है किर्गिस्तानी सोम। पहली बार खंजर युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था 2011 में। ठीक है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया था कब? ऑप्शन डी, यानी कि 17 अप्रैल को। तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस होता है। इसे मनाने का मकसद यही है कि लोग इस बीमारी के बारे में जानें, इसके प्रति जागरूक हों। दरअसल यह एक प्रकार का डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है कि शरीर का खून प्रभावित होता है। हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति को जब भी अंदरूनी या बाहरी चोट लगती है तो उसका खून बहना रुकता नहीं, मतलब थक्का जो है वो नहीं जमता है। यही स्थिति हीमोफीलिया की है। इसमें बहुत मामूली चोट भी व्यक्ति के लिए बहुत ही घातक हो जाती है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1989 से की गई। तब से हर साल वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक कैनेबल के जन्मदिन यानी कि 17 अप्रैल के दिन इसे मनाया जाता है। WFH एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो इस रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने और इससे पीड़ित लोगों की बेहतरी के लिए काम करता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक कैनेबल की 1987 में संक्रमित खून के कारण एड्स होने से मृत्यु हो गई थी। इस रोग की वजह एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। यही बहते हुए रक्त के थक्के जमाकर बहने से रोकता है। तो इस बार की थीम रखी गई है, याद रखना, एडाप्टिंग टू चेंज। नासा की स्थिति को स्पेस एक्स क्रू के माध्यम से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने की योजना पर काम कर रहा है। सही जवाब है 22 अप्रैल। नासा के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1958, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। और स्पेस एक्स के बारे में बात करें तो स्थापना हुई थी 2002 में, मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में। संस्थापक और CEO हैं एलन मस्क। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? सही जवाब इसका था ऑप्शन बी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है और इसी प्रकार से आप लोग आंसर लिखते रहें। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 19 की। भारत में पहली बार सेवा कर किस वित्तीय वर्ष से लागू किया गया था? ये क्वेश्चन है। ये हैं आपके ऑप्शन और आपको बताना है इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में। और इसी के साथ आपको याद दिला दें कि अगर पिछले महीनों के जो करंट अफेयर की PDF आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आपको उपलब्ध हो जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। टेलीग्राम चैनल से अगर आपने खुद को कनेक्ट नहीं किया है तो कनेक्ट कर लीजिएगा। सर्च करिए स्टडी विद ज्ञान प्रकाश और आ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको मिलेगी बहुत ही अधिक और अच्छी स्टडी मटेरियल जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।